शिक्षिकाएं जब पर्व त्योहार के दिन में उनका जो कटौती कर दिया गया है, तो वैसी स्थिति में उनको परेशानी होगी। बहुत गलत हुआ। हम लोग इस तरह की छुट्टी में जो कटौती हुई है, इससे हम लोग संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। पहली बात है कि सरकार का जो आदेश है उसको तो मानना पड़ेगा, लेकिन इसका नुकसान यह है कि बच्चे उस दिन आते ही नहीं। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की छुट्टियों में कटौती की गई है। बिहार के शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक के द्वारा एक आदेश जारी किया जाता है। बिहार के शिक्षक क्या सोचते हैं? हमारे साथ पटना के एक सरकारी विद्यालय के एक टीचर भी हैं, हम बात भी करेंगे, और प्रभारी भी है। सर, क्या नाम हुआ? राजेश कुमार। किस तरीके से इस फरमान को देखते हैं सर? चूंकि शिक्षा विभाग की तरफ से लगातार फरमान आ रहा है, एक और अब आप लोगों की छुट्टियों में कटौती किया गया है। छठ हो, दिवाली हो, राखी हो, अब जो छुट्टियां 5 दिन या 4 दिन की होती थी वो 1 दिन और 2 दिन में सिमट गई। किस तरीके से देख रहे हैं? बाकी छुट्टियां जो सिमट गई हैं उस पर तो पर्व त्योहार मनाना है, पर्व त्योहार मनाने के लिए छुट्टी दी गई है। लेकिन जो कटौती की गई है महिलाओं के त्योहार में, जैसे जितिया में, तीज में, छठ पर्व में, तो पटना के मैक्सिमम विद्यालय में महिला शिक्षक ही रहती हैं, और महिला शिक्षक ही हम समझते हैं कि मोर देन 50% टीचर जो है विद्यालय में महिला शिक्षक ही हैं। और वैसे शिक्षिकाएं जब पर्व त्योहार के दिन में उनका जो कटौती कर दिया गया है, तो वैसी स्थिति में उनको परेशानी होगी। महिला शिक्षकों को परेशानी होगी। जी जी। अगर राखी में भी कई लोग पहले से टिकट कटवा कर रख रखे थे, काफी लंबा प्लान होता है, उनको भी दिक्कत होगी? राखी तो 1 दिन की छुट्टी होती है ना वो। लेकिन हाँ, ये है कि इधर उधर जाना, राखी बंधवाने जाना, आना जाना लोग करते हैं, तो इस बार ऐसा फरमान आप लोग तो काफी लंबे समय से है, सालों से पढ़ा रहे हैं, ये फरमान ऐसा पहले कभी देखे ना? पहले इस तरह का माने कि कटौती नहीं किया गया था। शिक्षा व्यवस्था ये सबसे सुधर गई? तो उद्देश्य तो यही है जी। पहली बात है कि सरकार का जो आदेश है उसको तो मानना पड़ेगा, लेकिन इसका नुकसान यह है कि बच्चे उस दिन आते ही नहीं। अच्छा। फेस्टिवल के दिन अगर विद्यालय खुला रहता है, आज विद्यालय में क्लास में जाके स्थिति देख सकते हैं, बच्चे की उपस्थिति कम है और कल तो लगभग शून्य ही होगी। तो यह बहुत पहले से चला आ रहा है, ऐसा छुट्टी दिया जा रहा है। ये नहीं है कि नई छुट्टी दी गई और नई रद्द कर दी गई, ऐसी बात नहीं है। तो देखिए, सरकारी स्कूलों के टीचर जो हैं वो कहीं ना कहीं सपोर्ट भी कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं नाराज भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से करक आईएएस ऑफिसर और शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक का ये निर्देश, किस तरीके से ये शिक्षक ले। बहुत गलत हुआ। हम लोग इस तरह की छुट्टी में जो कटौती हुई है, इससे हम लोग संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। क्योंकि सामान्य तरीके से देखा जाए, चेहल्लुम की छुट्टी को रद्द नहीं किया गया। जितने भी मुस्लिम पर्व है वो सारे छुट्टी बरकरार हैं, लेकिन हिंदू के पर्वों की छुट्टी में कटौती की गई है। इससे हम लोग में बहुत नाराजगी है। और जैसे हम लोग महिलाएं हैं, तीज करते हैं, जितिया करते हैं, इस अवसर पे स्कूल बुलाया जाएगा, तो क्या हम लोग फास्टिंग में अच्छे से वर्क कर पाएंगे? बच्चों को अच्छे से हम लोग पढ़ा पाएंगे? तो इससे तो हम लोग बिल्कुल असंतुष्ट हैं, खासकर महिलाएं। फिर आज जहां तक रक्षाबंधन का सवाल है, सारी बहनें भाइयों के पास जाते हैं, भाई बहनों के पास आते हैं। और आज हमारे घर बच्चों की संख्या आप घूम के देख लीजिए क्लास में कि क्या है। सारे बच्चे कल ही शाम में रवाना हो गए अपने अपने घर, अपने अपने बहनों से मिलने, और हम लोग को स्कूल में बुलाया गया हम ड्यूटी करने के लिए। दूसरी बात कि आज डेट रखा गया 29-30 मंथली टेस्ट के लिए। बच्चे नहीं आएंगे तो टेस्ट किसका लिया जाएगा? बच्चे त्योहार मनाएंगे कि स्कूल में टेस्ट देने आएंगे? हमारे यहाँ बच्चों की संख्या भरपूर होती थी। आज बच्चे आप देख लीजिए, क्लास में कैमरा घुमा लीजिए, देख लीजिए कि बच्चों की संख्या बिल्कुल नगण्य है। और इस स्थिति में हमें लेना पड़ रहा है टेस्ट। जो बच्चों की उपस्थिति है उसमें हम अपना काम कर रहे हैं। तो आपने सुना, बिहार के सरकारी स्कूलों में काम करने वाले टीचरों का साफ तौर से कहना है कि पर्व त्योहार में बच्चे स्कूल में नहीं आते, तो हम लोग क्या करेंगे? वहीं कई टीचरों में ये नाराजगी है, काफी नाराजगी है, वो साफ तौर से कहते हुए नजर आ रही है कि ऐसा फरमान पहली बार नजर आया है। इस तरीके से शिक्षा व्यवस्था क्या सुधरेगी? बहरहाल, जिस तरीके से ये पूरा फरमान शिक्षा विभाग की तरफ से लागू किया गया है, छुट्टियों को कम किया गया है, कटौती की गई है, इसको लेकर बिहार के शिक्षक गुस्से में भी हैं, तो कई शिक्षक इसका समर्थन भी कर रहे हैं। बहरहाल, अब देखने वाली बात है कि जिस तरीके से अब पॉलिटिकल एजेंडा ये बन चुका है, बीजेपी लगातार कह रही है कि शिक्षा विभाग के इस फरमान को वापस लेना चाहिए, नीतीश कुमार सही नहीं कर रहे हैं, शिक्षा विभाग सही नहीं कर रहा है, तो क्या
टीचरों की मांग पर और बीजेपी की मांग पर सरकार खड़ी उतरती है। क्या इस फैसले को वापस लिया जाता है? क्या छुट्टी जिस तरीके से कटौती हुई है, क्या फिर से सरकार कोई संज्ञान लेती है? देखने वाली बात होगी। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।